बहुत खूबसूरत ज़िंदगी थी हमारी, जैसे होती है, जैसे बॉलीवुड फिल्मी स्टोरी होती है। एक लड़का एक लड़की मिले और मिलने के बाद एक लव स्टोरी। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ ऐसा ही। कभी वो आती, कभी मैं, कब अचानक हम दोनों एक हो गए कुछ पता ही नहीं चला। शादी हो गई, बॉलीवुड फिल्म स्टोरी आगे चली, या हॉलीवुड कह दें। फ्रेंड्स, सुपर डुपर हिट फिल्म फ्रेंड्स, उसी तरह शायद हमारी शुरुआत जिंदगी की हो चुकी थी। अब हम दोनों पति पत्नी थे। नोक झोंक, मैं समझाता, अरे समझने की कोशिश करो। इवन एडम एंड ईव हैड अ फाइट। दे डिड, यस दे डिड। ईव वॉज द डिफॉल्टर, डोंट फॉरगेट दैट। उस पर वो बहस कर पड़ी। हमेशा ही औरत पे इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है? बहुत ब्राइट है वो, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के हाथ में, वेरी हार्ड वर्किंग। मुझे ये नहीं पता लड़कियों के रिजल्ट हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में क्यों ज़्यादा आते हैं, लेकिन हाँ उसको देखता हूँ तो एहसास होता है कि शायद इसीलिए। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सेल्फ मोटिवेटेड कहूँ तो क्या बुरा हो जाएगा। पति पत्नी कभी एक दिमाग के नहीं होते। कहा जाता है ससुराल का रिश्ता तकलीफ दे होता है। कितनी हकीकत है मुझे नहीं मालूम। कब तक साला साली प्यारे होते हैं मुझे नहीं मालूम। एंडिंग में तो बुरे हो जाते हैं। जैसे एक कहावत है ना कि बुआ पुप्पो हमेशा एक कलेश होती है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है। और इन्हीं उलझनों में, समाज के उलझनों में हम दोनों शायद रास्ते चले गए। एक दिन अचानक वो बोली, आई एम फाइलिंग अ डाइवोर्स। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। शी हैड बिकम द CEO of the company she was working in. She had 3 more big offers in front of her. मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं टूट रहा हूँ। वो जिसको मैं इस हद तक ग्रूम करा था, कभी एक औरत होते हुए भी कभी उसको औरत होने का एहसास नहीं दिया। उसको एक कमज़ोर नारी समाज में होती है, ये शब्द मैंने इरेज कर दिए थे, मिटा दिए थे। वकील की बहू हो तुम, मेरी मम्मी ऐसी थी, तुमको ऐसा ही बनना पड़ेगा। एक छोटे से टाउन से थी वो। आई वॉज बॉर्न इन अ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी विद द हसल एंड बसल ऑफ अ सोशल वेस्टर्नाइज्ड लाइफ। बट शी, आने वाले इन 7-8 सालों में इस हद तक वो आगे निकल गई अपनी मेहनत से, मेरे माहौल से। वो माहौल जो उसका बाप भी उसको नहीं दे सकता था। फाइलिंग अ डिवोर्स, दिस टू मच। व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन? दे आर डूइंग क्वाइट वेल इन द हॉस्टल्स। ये आर्गुमेंट था उसका जज साहब के सामने। जी हाँ, आज उसके पास इतना ज़्यादा पैसा था, मेरे से ज़्यादा। मेरी हेरिटेज प्रॉपर्टी हल्की पड़ चुकी थी, उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा जूम हो चुकी थी। बच्चों के हॉस्टल की फीस वो 10 साल के 20 साल के एक साथ अचानक जमा करा सकती थी। मैं खामोश था। हथौड़ा गिरा जज का मेरे सर पर। मैं टूट गया। मुंह से एक बददुआ निकली, जा, सब कुछ तूने हासिल कर लिया दुनिया में, मैं नहीं, मेरा खुदा नहीं। खुदा की रहमतें अब तुझ पे से उड़ जाएंगी। खुदा करे, तुझे खाने का शौक़ बहुत है। मैं प्लेट में से 2 निवाले खाता हूँ और तू पूरा प्लेट खा जाती है। हमेशा तेरा वज़न बढ़ता रहा है, खुदा करे तो मोटी हो जाए। तुझे एहसास हो कि जिस दुबले पतले पन में अच्छाई थी जब मैं तुझे ब्याह कर लाया था, जब मैंने तुझे सफाई सिखाई थी, जब मैंने तुझे एक एक पल जीने का सिखाया था। ऐसे नहीं, ऐसे। मेकअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नेचुरल फूड, एक हल्का सा ही। और उसके बाद तेरा वज़न बढ़ा। मैं रोक सकता था, लेकिन शायद उस वक्त जो हम लोगों की एक मेंटालिटी है हिंदुस्तानियों की,
कि औरत खाई पी हो, मोटी ताज़ी हो तो लगता है कि हाँ घर में कमाई है, पैसा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके घर वालों के ताने सामने आ गए और मुझ में तभी शायद एक अहंकार, एक जलापा, एक बदले की भावना जाग चुकी थी। आई जस्ट लेफ्ट हर अलोन एंड शी वॉज ग्रोइंग हेवियर एंड हेवियर देन मी। उस दिन कोर्टरूम में मेरे दिल से यही बदवा निकली, खुदा करे तू मोटी हो जाए। उसे रोकने की कोशिश की कोर्टरूम के बाहर। लिसन राज, हम अब भी फ्रेंड्स हैं। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखा। कम से कम बच्चों के लिए ऐसे मुंह फेर के जाना मत। बच्चों के सामने कम से कम इतनी तो एक्टिंग करना कि हम दोनों एक हैं। ये बात और है कि मैं बहुत जल्दी फ्लाइट इसी हफ्ते में पकड़ रही हूँ अमेरिका के लिए। आई डोंट नो इफ आई कम बैक टू इंडिया और नॉट। शी लेफ्ट। मैंने उसे बताया नहीं कि मेरी बद्दुआ क्या है। उसे पता भी नहीं थी कि ज़िंदगी कहाँ कब उसके अपने हाथ पांव, उसके जिस्म का एक एक आज़ा उसको धोखा देने वाला है। मुझे एहसास था, क्योंकि हम दोनों की उम्र में फ़र्क था। मैं 15 साल उससे बड़ा था, तजुर्बे में, दुनिया में, पैसे से, हर चीज़ से। लेकिन आने वाले वक्त में भैया ऐसा घुमा कि वो ऊंची हो गई, इतनी ऊंची दैट शी वांटेड अ डाइवोर्स। व्हाट फॉर? एक औरत की आज़ादी क्या होती है वो मुझे समझाना है पूरे समाज को। अ वुमन इज एज फ्री एज अ मैन, व्हाई नॉट? एक आदमी, एक सोशल आदमी रहता है, इवन इफ ही इज करप्ट कैरेक्टर वाइज, व्हाई कांट अ वुमन बी? तो वो अमेरिकन ख्यालात है शायद ज़्यादा, या इंसानियत वहाँ पर भी है और हम ये समझते हैं कि अमेरिकन करप्ट हैं, बिगड़े हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट एवर द डिस्कशन इज, लेकिन उसका मोटापा खुदा का शुक्र है। 2 साल बाद जब मैंने उसका फ़ोटो नेट पर देखा, वो काफ़ी मोटी हो चुकी थी। चेहरे की मासूमियत, खूबसूरती, एक ग्रीक मैथोलॉजी है ना, ग्लूटनी, वो सामने आ चुका था। शी वॉज देयर। शी हैड दैट ब्यूटिफुल स्माइल इन आइज, नॉट ऑन हर चीक्स, ऑन हर फेस एनी मोर। 3-4 साल बाद उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी फ्रेंड के थ्रू। मैं इग्नोर करके आगे निकल गया। उस फ्रेंड ने मुझसे पूछा, राज तुमने शादी कर ली ना? मैं हंसकर जवाब दिया, डू आई रियली नीड दैट? आई नीड अ रेन डांस पार्टी मैन। आर यू ऑर्गेनाइजिंग वन? अ वेरी वाइल्ड पार्टी, अंडरवेयर डांस। आर यू ऑर्गेनाइजिंग वन? हंसकर मैं निकल गया। शिट, यू आर अ प्ले बॉय। गुड, शी लेफ्ट यू। गुड, शी लेफ्ट मी। मैं आज भी आधा पेट खाता हूँ, कुछ गम से, कुछ परेशानी से, कुछ हालात से। पैसा होता है, खाना होता है, सब मेरे सामने होता है, लेकिन दिमाग उलझ जाता है। शायद वो माँ की रोटी, वो मोहब्बत, वो परोसना, खाना बनाना एक कंप्लीट काम नहीं होता है। कोई परोस कर अपने हाथ से गरम गरम रोटी नहीं खिलाता है। एक जवान लड़के को कौन खिलाएगा? शायद इसीलिए वो दुआ बनकर मेरी माँ की मेरे साथ थी, और उसकी माँ की दुआ उसके साथ थी जो बद्दुआ बन चुकी थी मेरे बीच में आने के बाद। शी हैड ब्लोटेड। On the day I met her, I said thank God। उससे मेरी आंखें देखी, खुश हो गई। ऐसी मोटी, वो समझ भी नहीं पाई कि मैंने खुदा का शुक्र क्यों अदा करा। वो ये समझी कि शायद मैं उसको देखकर थैंक गॉड कह रहा हूँ। वो धोखे में थी। मैं हंस कर बोला, धोखे में मत रहना बस। कहने लगी, आज भी लड़ोगी क्या? देखो देखो, क्या दिखाओगी? अपना बैंक बैलेंस, अपने फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, रूममेट्स, लिव इन रिलेशनशिप, व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक? सब कुछ देख लिया हमने। तुमने शादी कर ली, क्या ये नहीं पूछोगी तुम मुझसे? देखो आज भी मैं उतना ही स्लिम ट्रिम स्मार्ट हूँ, राइट? मैंने उसको बताया नहीं कि इस स्लिम ट्रिम के पीछे एक छोटी सी बीमारी है, एक मर्ज है। आफ्टर द गॉल ब्लैडर स्टोन, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट ऑल द बिग फूड आई यूज्ड टू हैव। शायद इसीलिए मेरा वज़न एक लिमिट पर आकर कम होकर रुक गया है। अब वो मुझे इस नज़र से देख रही थी, मेरे बेतुके कपड़ों को, जिसको आज मॉडर्न स्मार्ट लोग कहलाते हैं, कि मैंने अपने आप को एक प्ले बॉय स्टेटस में
हमेशा की तरह ढाल रखा है। लेकिन व्हाट अबाउट द प्ले गर्ल? वॉज शी रियली अ वुमन एनी मोर? क्या वो एक औरत है आज, या एक भद्दा बोझ समाज के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने कंधों पर, कि जब वो मरे तो उसकी लाश उठाने वाले भी घबरा जाएं, और जब मैं मरूं? खैर, आप कभी किसी को बद्दुआ मत देना। लव यू ऑल।